आज मैं आपके लिए मटर मोंगरे की बहुत ही स्पेशल और ख़ास रेसिपी लेके आया हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनती है। जैसे आपको शक्ल से नज़र आ रहा है, इतनी कमाल की रेसिपी आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने घी को गर्म कर लेना है। इसके बाद आपके पास मटर होने चाहिए। मटर आपने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। आपने जो है अच्छी किस्म के मटर लेने हैं जो मुरझाए हुए ना हो। तो मटर इसमें डाल देंगे। तकरीबन इसकी भुनाई करेंगे 5 से 8 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके के साथ। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज जाएगा और हरी मिर्च है मेरे पास इसकी जो है रंगत को निखारने के लिए, और टमाटर है मेरे पास, बड़े साइज़ का टमाटर है, और 5 से 6 हरी मिर्च ले लेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ ये डाल देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़बरदस्त तरीके के साथ बनती है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। और आज की रेसिपी की जो ख़ास बात वो ये है कि पहले आपने गोभी को धोना है, उसके बाद इसकी आपने कटाई करनी है। ऐसा होता है बाज़ औक़ात आप जो है गोभी की कटाई करके इसे जो है धो लेते हैं, इस तरीके के साथ जो पानी है वो बढ़ जाता है और आपकी जो है गोभी में आप उतना जो है टेस्ट नहीं ला सकते। पहले आपने गोभी को धोना है, इसके बाद आपने इसकी कटाई करनी है। और मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो जो है गोभी है। 1.5 किलो की रेसिपी मैं तैयार कर रहा हूँ। अब आप इसे कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट तक के लिए। आप इसे कवर कर देंगे। कवर अब मैं इसका जो है रिमूव करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें इस गोभी जो है नीचे बैठ गई है, यानी इसको जो है भाप लग चुकी है। ये बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन इतना सॉफ्ट नहीं हुई कि आप इसको जो है खा सकें। तो ये सॉफ्ट हो चुकी है और ये नीचे जो है बैठ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी आपने खूब मिक्सिंग करनी है ताकि जो मसाला है वो रच बस जाए। इसके बाद मेरे पास लहसुन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ जो है फ्रेश लहसुन आपने लेना है ताकि इसके टेस्ट को बढ़ाया जा सके और इसकी जो है रंगत को निखारा जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह से अब इसको जो है मज़ीद आप मिक्स कर देंगे। तो तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जाएगी लाल मिर्च, हस्ब ज़रूरत आप लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ज़्यादा डाली जाती है। लाल मिर्च डालने के बाद मेरे पास नमक है। नमक आप हस्ब ज़रूरत लेंगे। और ब्लड प्रेशर का मरीज़ ख़ास एहतियात के साथ इस्तेमाल किया करें। आपकी सेहत के लिए नमक जो है बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है, तो आप कोशिश किया करें नमक का इस्तेमाल बहुत ही एहतियात के साथ किया करें। आप ना ही खाया करें तो अच्छी बात है। तो आप अगर आपकी जो है हांडी में नमक कम होगा तो बाद में आप डाल सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा नमक हो गया तो उसमें से निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं इसे जो है दोबारा कवर कर रहा हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे कवर करूँगा। और कवर अब मैंने इसका रिमूव कर लिया है। 3 से 4 मिनट हमें हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। तो देखें गोभी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। आपने जो है एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसके अपने पानी पे ही इसे जो है पकाना है। ये अपना पानी तब छोड़ती है जब ये बिल्कुल फ्रेश होती है। अगर आपने पुरानी किस्म की ली है तो वो बिल्कुल अपना पानी नहीं छोड़ती और उसका टेस्ट भी इतना डेवलप नहीं होता। तो माशाल्लाह से इसे दोबारा मैंने जो है सॉफ्ट करने के लिए इसको कवर चढ़ा दिया है। अब मैंने इसका कवर रिमूव कर दिया। तकरीबन मैंने 3 से 4 मरतबा इसका कवर जो है दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, ये बिल्कुल नरम मुलायम और बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाए। तो माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल जो है नरम मुलायम और सॉफ्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम इसमें जो है धनिया का इस्तेमाल करेंगे। धनिया हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होता है और ये जायके को डेवलप करता है। तो माशाल्लाह से ये मेरी रेसिपी की जान है, ज़बरदस्त। तो ये इसकी रंगत को निखारेगा। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि जो चीज़ देखने में अच्छी होगी खाने में भी उसका टेस्ट ज़बरदस्त होगा। तो अभी तक आपने दरूद पाक का विर्द नहीं कर, दरूद पाक का विर्द कर लें ताकि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। तो माशाल्लाह से देखें आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल जो है पक्का तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आने को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपके साथ छोटा सा इनाम होता है। और बहुत सारी दुआओं के साथ मोहम्मद अबू बकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।